देश के जिन 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है। हालांकि यहां लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग हो रहे हैं। इस बार यहां मुख्य मुकाबला टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। सत्तारूढ़ टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के सामने जहां वापसी की चुनौती है, तो वहीं वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी भी बदलाव के लिए हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आंध्र प्रदेश में होने वाला है बड़ा सियासी उलटफेर? जगन या नायडू में से किसे चुनेगी आंध्र प्रदेश की जनता? वैसे तो इस सवालों के जवाब 23 मई को ही मिलेंगे, लेकिन साल 2014 में आराम से चुनाव जीतने वाले चंद्रबाबू नायडू को सत्ता में बने रहने के लिए इस बार वाईएसआर कांग्रेस की कड़ी चुनौती से जूझना पड़ रहा है। 2014 के चुनावों में टीडीपी ने 175 सदस्यीय विधानसभा की 101 सीटें जीती थी, जबकि वाईएसआर कांग्रेस ने 68 और बीजेपी ने 4 सीटें हासिल की थी। वहीं आंध्र की 25 लोकसभा सीटों में से टीडीपी ने 15, वाईएसआर कांग्रेस ने 8 और बीजेपी ने 2 सीटें अपने नाम की थी। लेकिन इस पर नायडू की राहें आसान नहीं दिख रही है। वहीं अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी की राजनीतिक विरासत संभालने वाले जगन मोहन के लिए ये चुनाव अहम है। दूसरी ओर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में फिर से मजबूत होने की कोशिश में है। उसे 2014 में राज्य के विभाजन के बाद करारी हार झेलनी पड़ी थी। वहीं बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा इस बार सबकी निगाहें पवन कल्याण की जनसेना पर भी टिकी है, क्योंकि ये पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। 2014 में टीडीपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था और इस गठजोड़ को तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने अपना समर्थन दिया था। उस चुनाव में जनसेना ने किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन इस बार टीडीपी बीजेपी से राजनीतिक संबंध तोड़कर चुनावी मैदान में उतरी है, जबकि जनसेना बीएसपी, सीपीएम और सीपीआई के साथ गठबंधन करके पहली बार चुनाव लड़ रही है। हालांकि अपना अपना वोट डालने के बाद नायडू और जगन मोहन ने अपनी अपनी जीत का दावा किया, लेकिन इस बार के बहुकोणीय मुकाबले में किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि करो या मरो की लड़ाई में किसे सत्ता में आने का मौका मिलता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।